दोस्तों हम बात करते हैं इसमें आपको सुएज नहर एवं पनामा नहर की बात करते हैं। ठीक है, सुएज नहर एक पनामा नहर। अगर एग्जाम में आता है कि कृत्रिम जलमार्ग कौन सी है तो सुएज नहर और पनामा नहर है। अब सुएज नहर की अगर हम बात करते हैं तो सुएज नहर कहाँ कहाँ पर स्थित है, सुएज नहर स्थित कहाँ पर है, किस महादेश में है, तो सुएज नहर है अफ्रीका महादेश में स्थित है। सुएज नहर की बात अगर किया जाए तो अफ्रीका महादेश में स्थित है। समझे, देश के नाम अगर बोला जाए तो यहाँ पर किस देश का अधिकार है। देखिए पहले हम सुएज नहर की बात कर लेते हैं। सुएज नहर जब बना था, बनने से पहले वहां पर क्या होता था, बहुत दिक्कत होती थी। सुएज नहर बनने से पहले जो आपको पूरी अफ्रीका को राउंड मारकर पूरा अफ्रीका को घूमकर जाना पड़ता था दक्षिणी एशियाई देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। जब सुएज नहर जब बन गया तो बनने से फायदा हुआ किन किन देशों को हुआ, ज्यादातर यूरोपियन देश के फायदा हुआ और यूरोपियन देश ने ही बनाया था इसको। और इसको सुएज नहर के बनाने वाला इंजीनियर का नाम था फ्रीडलैंड इसका नाम था। समझे, ये जो इंजीनियर का नाम था फ्रीडलैंड, जिन्होंने कब बनाया था। ठीक है, बनाने का मकसद था कि पूरे अफ्रीका महादेश को घूम कर जाता था, लेकिन सोचा कि हम यहाँ से एक रास्ता निकाल दें जो आपको जल्दी वहां तक पहुंच जाए, कम समय में लगे। अब यहाँ से सुएज नहर जब बन गया, आप जब देखिए ये है आपका अफ्रीका महादेश। सपोज दैट मान लिया जाए कि ये जो हो गया आपका अफ्रीका महादेश हो गया, ये हो गया यूरोप महादेश और इसके जो हो गया इंडियन महादेश और नीचे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो है आपका ना, यहाँ पर जो सुएज नहर बना हुआ है, इस क्षेत्र में आपका सुएज नहर बना हुआ है। यहाँ से नहीं अगर पहले होता था, क्या होता था कि पूरे पश्चिमी यूरोप देशों जो यहाँ आने के लिए रहता था एशियाई महादेश में, तो यहाँ से घूमकर पूरी तरह राउंड मार के आता था। लेकिन जब सुएज नहर बन गया तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट घुस जाएगा अंदर। तो इसमें सुएज नहर बनने का फायदा बहुत ज्यादा हुआ किसको, यूरोपियन देशों के बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अब इसे बनाया कौन था, तो फ्रांस के लोग बनाए थे, ब्रिटेन के लोग बनाए थे। और इसके हम बात करते हैं सबसे पहले कि भूमध्य ये जो स्थित है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अब देखिए यहाँ पर जो होता है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। अगर एग्जाम में भी आता है कि सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। अब देखिए पोर्ट साइद से लेकर सुएज तक ये स्थान है, दो स्थान है जो मिस्र का, यहाँ मिस्र देश में बना हुआ है। सुएज नहर अगर बोला जाए तो किस देश में बना हुआ है, मिस्र देश में। पहले इसका अधिकार दूसरे देश करता था, लेकिन अब इसे मिस्र देश को दे दिया, लो है तुम्हारा चीज है, तुम्हारे क्षेत्र में तुम अपन समझो। पहले इसका अधिकार किसका था, यूरोपियन देशों के था, जो व्यापारी लोग करते थे। अब इसमें जो बात हम करते हैं बाबू कि सुएज नहर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई की बात करते हैं, जो भी हो, तो इसकी लंबाई की 162 किलोमीटर एग्जाम में आता है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है, 162 किलोमीटर। और इसकी अगर चौड़ाई की अगर बात किया जाए तो 60 मीटर इसकी चौड़ाई है, और इसकी गहराई की अगर बात किया जाए तो 10 मीटर है। अगर देखो सुएज नहर में स्पीड कम होता है, कारण इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्र है चारों तरफ से शहर है। अब बीच में सुएज नहर अगर हल्फा मारेगा, जब स्पीड में गाड़ी जाएगा तो क्या टूटेगा उसका बांध, इसीलिए यहाँ की स्पीड 11 से लेकर 12 किलोमीटर के पर की घंटा की स्पीड से यहाँ पर स्पीड है। अब इसमें बात हम करते हैं कि सुएज नहर का निर्माण कब से शुरू हुआ। 1869 में सुएज नहर का निर्माण शुरू किया गया। अब इसका पूर्ण रूप से पूरी तरह निर्माण कब हो गया पूर्ण रूप से जो निर्माण हुआ 1869 में हुआ, जो 59 में आपको शुरू किया गया और 69 में बन के तैयार हो गया। सुएज नहर 10 साल में बन के तैयार हो गया। अब इसमें बात करते हैं हम जल बाधक की। अब यहाँ पर कोई जल बाधक नहीं था, कारण था कि ये जो क्षेत्र है आपका समतल भूमि था। क्या था, समतल भूमि था, इसीलिए यहाँ पर कोई जल बाधक नहीं है। खाली इसमें रास्ता बना दिया, पानी इधर से चल गया। अब इसमें पनामा नहर में जल बाधक था, उसको बताते हैं। अब इसमें बात करते हैं, इसमें 3 झीलें हैं, मंजाल झील, साइज झील, बीटर झील। ये सब झील है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि सुएज नहर में के पास कितने झीलें हैं, 3 झीलें हैं। और इसकी राष्ट्रीयकरण की अगर बात करते हैं तो 1956
1956 में इसकी क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया था, समझे। अब नेक्स्ट बात करते हैं पनामा नहर की। पनामा नहर देखो, एक सपोज डेट इसको मान लिया जाए आपको पृथ्वी, और यहाँ पर है आपको उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, ये हो गया मध्य अमेरिका, उसके बाद नीचे दक्षिणी अमेरिका, ठीक। और यहाँ जो ये जो रास्ता है आपका, ये रास्ता पर पनामा नहर बना हुआ है। अब पनामा नहर पहले उत्तरी अमेरिका देशों से जाया जाता था इस क्षेत्र को। इसका बनाने का मकसद की था, यही मकसद था, उत्तरी अमेरिका वाला चाहते थे कि मेरा पूर्वी देशों और पश्चिमी देशों को जोड़ा जाए, तो इसलिए इन्होंने अपना जो कोलोन स्थान है पनामा नहर में, इन्होंने 8 किलोमीटर तक अपना जमीन खरीद के दिया था। पनामा नहर को बनाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा इसी ने लगाया था, उत्तरी अमेरिका। जब पैसा ज्यादा लगाएगा तो अधिकार किसका होगा, अधिकार होगा। जब पैसा ज्यादा लगाएगा तो अधिकार तो उत्तरी अमेरिका की ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इसका मकसद था कि मेरा जो पूर्वी देशों है, क्षेत्रों है, वो पश्चिमी क्षेत्रों से मतलब जुड़ा जाए। अब इसको पश्चिम में आने के लिए रहता था तो इधर से आता था, अब यहाँ से आएगा तो यहाँ से आसानी पड़ जाएगा ना आने में। तो इसका पनामा नहर का जो निर्माण हुआ, आपको अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ये जो क्षेत्र पड़ता है अटलांटिक महासागर में पड़ता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के क्षेत्र पड़ता है, और ये जो क्षेत्र पड़ता है आपको इधर प्रशांत महासागर में पड़ता है। अब ये जोड़ता है किसको किसको बीच, अगर एग्जाम में आता है कि पनामा नहर किसको जोड़ता है, तो बाबू आपको उत्तरी अटलांटिक से प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अब हम बात करते हैं पनामा नहर। अब देश का तो बनाया तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का अधिकार था, लेकिन जब कुछ दिन बाद पहले ही 1/1/2000 ईस्वी को पनामा देश को दे दिया कि ले भाई तुम्हारा जगह में है तो तुम अपना अधिकार कर लो, तो इसे पनामा देश को दे दिया। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, गहराई कितना है। इसकी अगर लंबाई की बाबू अगर बात करते हैं तो 82 किलोमीटर है, और इसकी अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो आपको 90 मीटर है, और गहराई की अगर बात करते हैं तो 12 मीटर गहरी है। अब इसमें बात करते हैं कि निर्माण शुरू कब से हुआ था पनामा नहर। पनामा नहर निर्माण शुरू हुआ था आपको 1904 ईस्वी से शुरू हुआ बनना, और 1914 में बनकर तैयार हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो क्षेत्र था, इसका क्षेत्र में ज्यादातर क्या था, पहाड़ी क्षेत्र था, जंगल क्षेत्र था। यहाँ पर नहर बनाना मुश्किल था, इस क्षेत्र में नहर बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी कारण बस इसे नहर बनाया गया था। मतलब कि ये बहुत पैसा की भी खर्च हुआ, बहुत दिमाग लगा। यहाँ के फ्रांस का जो फर्डिनेंड था यहाँ बनाने आया था, लेकिन ये फ्लॉप कर गया था। लेकिन यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका के लोग थे और पनामा नहर बनाया। अब देखिएगा इसमें पनामा नहर में क्या होता है कि इसमें 6 जलबंधक थे। यहाँ रोकने के कारण 6 जलबंधक 3 लौके थे। क्या था कि वहां पर पहाड़ी क्षेत्र था, तो पहाड़ के तोड़ के तो भाई नहर नहीं बनाया जा सकता है, तो 6 जलबंधक लॉक था। तो लॉक भी है इसमें, 3 लॉक था, गोतुल लॉक, पेडिरोड मिकर लॉक, मीरा फ्लेक्सर लॉक। ये जो आपको 3 लॉक हैं जो आपको पनामा नहर में मिलेगा, और 3 भी झीलें हैं। इसमें जलबंधक बनाया गया है कि यहाँ से गया फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सीधा जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे बनता है। देखिए जैसे यहाँ पर था, आपको बताते हैं, इस तरह के लॉक था। तब यहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट होता था नहर। ये जो क्षेत्र मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहाँ से पानी स्टार्ट हुआ, तो ये जो बढ़ने के बाद फिर मतलब ऊंचा स्थान था तो इसको लॉक बनाया गया, तो लॉक पानी चढ़ा ऊपर, फिर ऊंचा स्थान था तो इसको लॉक बना दिया गया, फिर ऊपर पानी चढ़ा, पानी चढ़ने के बाद फिर इसके बाद यहाँ आया, फिर इसके बाद लॉक बनाया, फिर उसके बाद नीचे। अब ये क्षेत्र पर पहाड़ी क्षेत्रों में पनामा नहर बना हुआ, बताओ इतना कष्ट से बना। यही जो आपका टॉपिक है सुएज नहर, पनामा नहर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बायोमार्क लाऊंगा और उससे रिलेटिव जो बच गया वो लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें या न करें, शेयर जरूर करें। थैंक्स।